हजरात गिरामी, किसी मुल्क में एक बहुत बड़ी नुमाइश मेला लगने वाला था। बगदाद में एक से एक सौदागर थे, ट्रेड्स मैन। चुनाचे सबसे तेज दिमाग एक सौदागर था। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा माल लेकर हम वहां पहुंचे और खूब नफा कमाए। मगर उसने सोचा, अकीदतमंद था, उसने सोचा इस नेक काम पर जाने से पहले अपने पीरो मुर्शिद हजरत हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह से दुआ ले ली जाए। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। चुनाचे दुआ लेने के लिए अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में गया। सुना पीरो मुर्शिद ने, फिर आंखें बंद की। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें बंद की और फिर अपने मुरीद बहुत बड़े बगदाद के सौदागर से कहा, बेटा न जाओ, हालात ठीक नहीं है, जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है। अब ये तो गया था इजाजत लेने के लिए कि रवाना हो, खूब नफा कमाए, और वहां पीर साहब ने मना कर दिया। बहुत मायूस हुआ, मगर अब क्या करता, पीर साहब का हुक्म मुंह लटकाए हुए आ रहा था। रास्ते में कुछ दोस्त मिले, कहा क्या बात है, आज क्यों मुंह लटकाए हो, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात। क्या क्या बताऊं मैं, वहां इतना बड़ा मेला लग रहा है, हम अपना माल ये तिजारत लेके वहां ऊंटों पे लाद के जाने वाले थे। हजरत से गए शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेने, उन्होंने मना कर दिया। और हमने देखा कि ऐसे ही नहीं मना कर दिया, बल्कि मुराकबा में गए, क्या हुआ, कंटम्पलेशन में गए, क्या हुआ, और गौर फिक्र के बाद कहा न जाओ। क्या करते, कहा सुनो, आजकल शेख अब्दुल कादिर जीलानी का बड़ा चर्चा है, सुभान अल्लाह, बड़ा शोहरा है। वाह, अरे चले जाओ उनकी बारगाह में, शायद काम बन जाए। वाह, सुभान अल्लाह। तो पहले तो इसको तामुल हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत उभारा तो ये पहुंच गए, सलाम किया, कदमबोसी की। कहा कैसे आए हो भाई, तुम तो बहुत बड़े सौदागर हो, फकीर के पास कैसे आए। क्या कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, आपने बात करते हुए ही कहा जाओ जाओ, अल्लाह मुबारक कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर से तो ये बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा कि मेरे पूरे मुर्शिद बहुत बड़े वली हैं और शेख अब्दुल कादिर जीलानी के उस्ताद भी हैं। उन्होंने गौर किया और फिर मना किया, और उन्होंने बातों बातों में कहा जाओ मुबारक, सुभान अल्लाह। कहीं फंस न जाए, ताजी तो ताजी, कहीं रास्ते में फंस न जाए। मगर इसने सोचा कि भाई तैयारी हो गई है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से इजाजत मिल गई है, अब पीर साहब के पास न जाओ, चुप्पे से निकल लो। चुनाचे चला काफिला, सारा रास्ता बड़े आराम से गुजरा, कोई खौफ नहीं। कोई खौफ कहां से हो, खौफ से बचाने वाले की बशारत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहुंच गए, वहां शोर हो गया, सबसे बड़ा सौदागर बगदाद का आया है, बड़े अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा माल लाया, सब टूट पड़े।
और 2 रोज में सारा माल निकल गया, खूब नफा कमाया। फिर ये सोचने लगा, मेरे पीर मुर्शिद बहुत बड़े वली हैं, आखिर उन्होंने मना क्यों किया? यहाँ तो सब नफा ही नफा है और मजा ही मजा है। मगर फिर समझदार तो बहुत था, उसने सोचा कहीं वापसी में न गड़बड़ हो, कहीं वापसी में कोई खतरा ना हो। तो इसने काफिले से कहा कि भाई तुम लोग तो चलो, और माल एक बोरी में लेके फकीर का भेष बना के हम जंगलों से आ रहे हैं, नजर रखना तुम लोग। चला पैदल चलने के, वो भी बोझ लेके चलने की तो आदत नहीं थी। थोड़ी ही दूर चला था कि बुरी तरह थक गया, पसीने टपकने लगे। अब भाई ये तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हमारे पीरो मुर्शिद ने भी फंसाया है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी फंसाया। अब माल तो खूब नफे से बिका, मगर ये माल कैसे संभालें? इतने में सोचा हमें कुछ भी हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घना जंगल है, कहा कुछ बिछा के कंबल उम्बल लेके चला था, कहा बिछा के सो जाओ, फिर अल्लाह मालिक। लेटा, ठंडी ठंडी हवा। इतने में देखा कि घोड़ों की टापों की आवाज, इसकी हालत खराब। मालूम होता है डाकुओं का काफिला है। अरे मान लेते हम अपने पीरो मुर्शिद की बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो बता दिया, भाई हमारे पीर तो बहुत बड़े पीर थे, मान लेते। तो आज ये नौबत बेटे में सरदार आगे आया, निकालो माल। कहा मैं गरीब फकीर आदमी, मेरे पास माल कहां से आया? कहा तुम फला सौदागर नहीं हो? अरे तो मेरा नाम भी जानता है। कहा बचने की कोई सूरत नहीं। वाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, क्या आपने फंसा दिया हमको बुरी तरह? निकालो। इतने में उसने नेता उसकी गर्दन में अभी उठ बैठा, आंख फाड़ फाड़ के इधर उधर देख रहा है कि सो रहा था कि जाग रहा था। क्या क्या है? अगर ख्वाब था वो जो अभी देखा, तो न घोड़े हैं, न घोड़े की टाप है, न डाकू है, न डाकू का सरदार, कुछ तो नजर नहीं आ रहा। फिर कहा चलो हम तो बचे, हम तो बचे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात में दम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे पीर तो बूढ़े हो गए हैं। अच्छा साहब, जरा माल तो देखो। इसने माल क्या किया था कि एक पुराना दरख्त था, उसमें सुराख था, उसमें बोरा रख दिया था माल का, और शाखों से पत्तियों से छुपा दिया था। जाके देखा तो वो भी सलामत। क्या वाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी बात निराली है। चले बगदाद पहुंच गए। सोचा कि अगर पीरो मुर्शिद ने देख लिया, खानकाह के सामने तो जाना है, एक तो इस हाल में देखेंगे फटे पुराने, और सूरत ये क्या कहेंगे, और फिर मैं क्या कहूंगा। तो चुप्पे से गुजर रहे थे तेजी से, कहते अदर शेख हम्माद सामने, आंख खोल, क्या हुलिया बना रखी है? क्या हुजूर क्या करें, हिर्स बहुत बुरी चीज है, हिर्स बहुत बुरी चीज है। आपने मना किया, फिर दोस्तों ने मशवरा किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चले जाओ। उनके पास गया तो उन्होंने इजाजत दे दी, मैं खुश होकर के रवाना हो गया।
कहा मगर हुजूर आपने मुराकबा किया और मना कर दिया, हालांकि कुछ नहीं हुआ। कहा कुछ नहीं हुआ, कहा कुछ नहीं, और कहा जंगल में डाकुओं ने हमला नहीं किया था। आह, इन्हें क्या ये बात। भी मालूम, मेरे पीरो मुर्शिद को ये भी मालूम है कि डाकुओं ने हमला किया था। कहा हुजूर वो तो ख्वाब था, ख्वाब। क्या बात। हाय हाय। आह, हजरत शेख हम्माद ने कहा सुनो, हमने जो मुराकबा किया तो लोहे महफूज तक नजर गई। आह, तो हमने देखा डाकू तुम पर हमला करने वाले हैं, जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, तुम मेरे अजीज मुरीद हो इसलिए तुमको मना कर दिया। तो कहा हुजूर तो ख्वाब था, ख्वाब तो ख्वाब था नहीं, ख्वाब बना दिया गया। आह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आजम, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हमारा काम देखना है, लोहे महफूज हमारी आंखों ने देख लिया, मगर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो मर्तबा है, वो रुतबा है कि उन्होंने देख भी लिया और अपने इख्तियार से उस हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल फैजान गौसे आजम, जिंदाबाद। फैजान गौसे आजम, जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इन्हें कोई खौफ है, न इन्हें कोई गम है। अरे जो इनके दामन से लिपट जाए वो भी खौफ से बरी है, वो भी गम से नजात। वाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको जश्न गौसे आजम मनाने, हुजूर गौसे आजम से अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए।